गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दुबे आपका नॉलेज बूस्टर एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये वीडियो नीच के बृहस्पति ने या बृहस्पति के वो गुण या अवगुण जिसकी वजह से आप जिंदगी में सफर करते हैं, या नीच का बृहस्पति या कमजोर बृहस्पति आपको क्या देता है, क्या पॉजिटिव चीज देता है, क्या निगेटिव चीज देता है, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में इसके वास्तविक और ज्योतिषी उपाय जो नेचुरल रेमेडीज हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। बृहस्पति जो ग्रह है, इसको अभी तक की हम लोगों की अवधारणा ये रही है कि सबसे श्रेष्ठ ग्रह कहा जाता है, लेकिन ये बड़ा श्रेष्ठ अनुभव मुझे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है कि बृहस्पति जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान की हानि कर देता है। जिस स्थान पे बैठता है बृहस्पति उस स्थान की उस भाव को वो नष्ट कर देता है, यानी कि उस भाव के परिणाम जातक को नहीं मिलते जिस भाव में बैठता है। बृहस्पति मकर राशि में नीच का हो जाता है, और मकर राशि शनि की राशि है, और शनि न्याय का देवता है, पापक ग्रह है। लेकिन अगर मकर राशि में बृहस्पति पहुंच गया तो वो पीड़ित की स्थिति बन जाती है, जबकि बृहस्पति और शनि जो है आपस में मैत्री बनाते हैं। ऐसा नहीं कि जो है उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य है, लेकिन इसके बाद में भी जो है बृहस्पति वहां जाकर नीचस्थ क्यों महसूस करता है, इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ी सी बेसिक चीज है। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति शिक्षा का देवता है, बृहस्पति गुरु है। बृहस्पति सात्विक विचारधारा है, बृहस्पति आध्यात्मिक विचारधारा है। और जबकि शनि के साथ में क्या है? शनि संन्यास को दिखाता है, शनि न्याय को दिखाता है, शनि काली वस्तुओं को दिखाता है, शनि जो है त्याग को दिखाता है। जबकि जब बृहस्पति शनि के स्थान पे जाता है तो वो सुखी अनुभव नहीं करता, और सुखी अनुभव नहीं करता इसलिए नीच के परिणाम देने लगता है। नीचस्थ का मतलब ये अर्थात नहीं कि वो 100% नीच का परिणाम दे, ये भी बात है। कई बार नीच राशि में बृहस्पति पहुंचने पर, यानी मकर राशि में पहुंचने पर शनि की कंडीशन अगर उच्च की बनती है, केंद्र में जाके शनि उच्च का केंद्र में जाके बैठता है, या शनि से बल बृहस्पति को मिल रहा होता है, ऐसी कंडीशन में शनि बृहस्पति के साथ में नीच भंग राजयोग बना देता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही सामान्य से घर में परिवार में जन्म लेने वाला वो भी श्रेष्ठ कार्य कर जाता है। एक कह दिया जाए कि शूद्र के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मणोचित कार्य कर जाता है। ये सारी चीजें जो है नीच का बृहस्पति देता है, लेकिन वो हमें शनि की कंडीशन देखनी पड़ेगी, नीच भंग राजयोग देखना पड़ेगा कि जन्मांग में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चंद्रमा से भी हमको देखना पड़ेगा, साथ ही साथ में नवमांस कुंडली भी हमको देखनी पड़ेगी। इन सारी बारीकियों से हम बृहस्पति की कंडीशन को देख पाएंगे। मकर राशि में बृहस्पति नीच का है, ये आप लोग जानते हैं, और नीच का होने से वो वहां पीड़ित हो गया। देखिए, कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नीच का ग्रह और पीड़ित ग्रह दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर बहुत जमीनी स्तर का अंतर है, लेकिन अंतर है। तो हम लोग वो सामान्य लक्षणों की बात कर रहे हैं कि अगर बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं वो आपको निगेटिव मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बृहस्पति आपका कमजोर है,
बृहस्पति पीड़ित है या वो नीच का है। ज्योतिष आप नहीं भी जानते हैं तब भी आप उन लक्षणों से चेक कर सकते हैं। आपके जीवन में, अपने परिवार के किसी सदस्य के जीवन में आप उस चीज को देख सकते हैं। इसके साथ में वो क्या चीजें हैं, उन सामान्य लक्षणों की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात तो बृहस्पति व्यक्ति को जो लंबी मेमोरी पावर होती है, यानी कि हम बहुत ही लंबे समय तक चीजों को याद नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं, ये बृहस्पति देता है। अगर बृहस्पति पीड़ित है तो हम लंबे समय तक जो है चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, ये बृहस्पति की व्यवस्था है। जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात कर ली जाए तो बुध जो है हमको शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर बुध आपका अच्छा है तो आप तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत आप जो है उसका आउटपुट दे देंगे। लेकिन बृहस्पति जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को का जन्म देता है। यज्ञ, कर्मकांड, परम भागवत व्यक्ति और शिक्षा का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, स्वविवेक देता है बृहस्पति। अगर बृहस्पति कर्क राशि में पहुंच गया और चंद्रमा भी उसी ग्रह में बैठा हुआ है, तो चंद्र का और बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। अगर कंजंक्शन बनता है तो ऐसी कंडीशन में उस जन्मांग में गज केसरी योग बन जाता है। और चंद्रमा और बृहस्पति अगर केंद्र में पहुंच जाए तो वो व्यक्ति धर्मात्मा होता है। उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सरकार से जो है लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ में जो है वो दिव्य आत्मा होता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु, भगवान नारायण की विशेष कृपा होती है। उसके द्वारा कभी भी गलत कार्य नहीं किए जा सकते। ये सारी चीजें जो है बृहस्पति देता है। देवगुरु बृहस्पति जो है कि सबसे जो चीजें हैं, क्वालिटी तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन 9 ग्रहों में सबसे खराब ग्रह भी है। सबसे खराब ग्रह मैंने आप क्यों कहा, क्योंकि आज की युग में कौन सुबह जल्दी उठना चाहता है, कौन नित्य संध्या वंदन करना चाहता है, कौन जो है सात्विक विचारधारा का व्यक्ति है, कौन मांस का सेवन नहीं करना चाहता है। ये सारी चीजें जो है, जो निगेटिविटी आज के युग में कलयुग प्रधान है। अगर बृहस्पति आपका खराब है या गलत परिणाम दे रहा है तो ऐसी स्थिति में आप इन सब चीजों से, धर्माचर्यों से आप दूर हो जाएंगे। आपको अच्छा गुरु प्राप्त होगा लेकिन आप उससे लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे संबंध अच्छे नहीं रख पाएंगे। नीच का बृहस्पति या बृहस्पति इसका कमजोर हो, उसको अच्छे गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों से वो जुड़ नहीं पाएगा, नहीं, उच्च शिक्षा की व्यवस्था वो कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं जिस राशि में बैठा हुआ जुपिटर है, उस राशि का स्वामी से उसको बल मिल रहा है, तो जस्ट उसका उल्टा होगा और व्यक्ति के साथ में रुकावटों के साथ में कार्य सिद्ध होंगे। कार्य तो सिद्ध होंगे लेकिन रुकावटों के साथ में होंगे। यानी उसकी अगर वो क्वालिफिकेशन कर रहा होगा तो ज्यादातर देखा गया है कि मकर राशि के जो जातक होते हैं वो साइंस के क्षेत्र में लाभ कमाते हैं। बीएससी, एमएससी और पीएचडी तक की डिग्रियां वो कर लेते हैं। टेक्निकल डिग्रियां उनके पास में होती हैं। बुद्धि के बड़े बलवान व्यक्ति होते हैं मकर राशि के बृहस्पति वाले। लेकिन साथ ही साथ में जो है उनको शनि की स्थिति देखनी पड़ती है। बिना शनि की स्थिति को देखे हुए अगर कहीं तुला का शनि, उच्च का शनि केंद्र में जाकर पहुंच जाए, नीच भंग राजयोग बनाया जाता है, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के साथ में जीवन में 36 वर्ष के बाद, 36 ईयर्स के बाद ही उनका जो है भाग्योदय होता है। बृहस्पति जो है 36 साल के बाद जो है लाभ देना शुरू करता है। लेकिन 36 साल तक जो है बृहस्पति बहुत घिसता है, बहुत घिसाई करता है। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि संघर्ष से आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आपका दुस्थान पे, खराब स्थान पर पीड़ित होकर, कमजोर होकर बृहस्पति है, इसका मतलब वो कह रहा है कि आपको अपनी एजुकेशन में
घिसाई करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तभी सफलता मिलेगी आपको। आपको जो है नित्य संध्या वंदन, नित्य पूजा पाठ, नित्य यौगिक क्रियाएं आपको करनी होंगी, तभी आपको जो है वो बृहस्पति लाभ देगा। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना होगा, ये सारी चीज ज्योतिषी उपाय हैं, लेकिन इससे चीजें जो है जब तक आप अपने मन मस्तिष्क को जो है ठीक नहीं रखोगे तब तक चीजें सफल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो नीच का बृहस्पति होता है या पीड़ित या कमजोर बृहस्पति होता है, वो व्यक्ति को स्वार्थ परता पूजा पाठ करवाता है। कहने का अभिप्राय मेरा ये है, वो ईश्वर से मांगता ही रहता है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। स्वार्थ पड़ता वो पूजा पाठ करता है, निष्काम भावना से पूजा पाठ नहीं करता। यदि निष्काम भावना से वो पूजा पाठ करे तो उसका बृहस्पति, वही जो खराब बृहस्पति है, वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये मेरे अनुभव की बात है। लेकिन वो कराने ही नहीं देगा। वो नीच का बृहस्पति, वो खराब बृहस्पति, वो पीड़ित बृहस्पति, उससे राम नाम अपनी जबान से जो है निकालने नहीं देगा। श्रीमद् भागवत में अजामिल उपाख्यान आप पढ़ लीजिए। अजामिल उपाख्यान में जो चरित्र है, वो चरित्र जो है ये नीच का बृहस्पति देता है। वो व्यक्ति वैश्यागामी भी हो जाता है। वो व्यक्ति जो है अश्लील साहित्य पढ़ने लग जाता है। वो व्यक्ति जो है गुरु का, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता। मंदिर स्वार्थ पड़ता ही जाता है। मंदिर भी जाता है तो वहां भी गलत कार्य करने का सोचता है। ऐसे लोग जो है मंदिर भी अपने कामना की पूर्ति के लिए जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये 6 खड़ विकार उनके जीवन में उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। बृहस्पति जब खराब स्थिति में होता है तो उसके विवेक को नष्ट कर देता है, और विवेक नष्ट कर दिया तो वो घर में ही नहीं, घर तो सही, बाहर भी जो है पाप करता है। और इस पाप की वजह से उसका जीवन निस्वास हो जाता है, निष्प्राय हो जाता है। यह बृहस्पति के कार्य है। बृहस्पति अगर खराब स्थिति में होता है तो चेहरे पर तेज दिखता नहीं, हमेशा वो गलत कार्यों की प्रति जो है उसका रुझान रहता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है, मांस मदिरा का सेवन करता है अगर नीच का बृहस्पति हो जाता है या बृहस्पति खराब स्थिति में होता है। लेकिन बृहस्पति जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी अगर बलिष्ठ पोजीशन में है तो यही बृहस्पति उसको लाभ देना शुरू कर देता है। बृहस्पति जिसका गड़बड़ है वो अपने गुरु का, अपने पिता का, माता का सम्मान नहीं करता। साथ ही साथ में वो नास्तिक भी नहीं हो पाता, क्योंकि नास्तिक जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकली, लॉजिकली फिट होते हैं। उसके लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है। वो धर्म को जो है लॉजिकली पढ़ते हैं, टेक्निकली पढ़ते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर खराब स्थिति में है तो वो जो है बृहस्पति उनको विवेकी नहीं होने देता है, वो टेक्निकली जो है उनको लॉजिकली होने नहीं देता, और ऐसे व्यक्ति धर्मांध भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर थोड़ी बहुत कहीं से ज्ञान प्राप्त कर ले, क्योंकि बृहस्पति कुछ ना कुछ तो ज्ञान देता ही है। देखिए, एक चीज मैंने बहुत गहरी महसूस की है कि ज्ञान जो है बड़े बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों से ही नहीं मिलते। ऐसे लोग कहते हैं जिनका बृहस्पति खराब होता है, वो कहता है देखिए फलाना व्यक्ति पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, उसके बावजूद में भी उसने तरक्की की, वो बहुत ऊपर पहुंच गया। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है और वो वहां तक पहुंचा है, उसने ज्ञान का अपमान नहीं किया। विद्या ददाति विनयम, विद्या उन्होंने प्राप्त की है, ये जरूरी नहीं कि उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से विद्या प्राप्त की हो। उन्होंने कार्यस्थल पर जो है विद्या प्राप्त की सकती है।
इसलिए जो है विद्या का प्रयोग उन्होंने किया है जीवन में, तभी वो सफल हुए। सीखने की प्रवृत्ति उनके अंदर है, भले डिग्री ना ली हो। तो जो खराब बृहस्पति होता है वो सीखने की प्रवृत्ति भी नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में मूढ़ होके जो है घूमते हैं, खूब मंडूक होते हैं। उनकी थिंकिंग जो है ईर्ष्या से भरी हुई होती है और वो दूसरों का अहित करने के लिए सोचते रहते हैं। खुद का हित तो कभी कर नहीं पाते, लेकिन दूसरे का अहित जरूर करते हैं। ऐसे व्यक्ति अकारण लोगों से वैर करते हैं, ब्राह्मण से, गुरु से अकारण वैर मान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति रामचरितमानस में निजात्मक घाती जीव कहे गए हैं, जिनका बृहस्पति जो है अच्छा नहीं है, निजात्मक घाती जीव है और अब इन्हीं खड़े विकारों से अपने आप को जलाने का प्रयास कर रहे होते हैं। ये तो वास्तविक, ये तो जो है सामान्य लक्षण है। बृहस्पति जिसका खराब होता है वो हमेशा सर्वथा इन्हीं सब चीजों से, इन लक्षणों से परेशान रहता है। मानसिक चिंतन उनका दुष्प्राय होता है, हमेशा उनके विचार में निगेटिविटी वाले ख्याल ही आया करते हैं। अगर नीच का बृहस्पति लगन में पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी से लाभ प्राप्त होता है। पत्नी उसकी विदुषी होती है और कहीं ना कहीं से वो पति को लाभ दिलाती है, किसी न किसी एंगल से, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, चाहे वो मकान के माध्यम से, चाहे प्रॉपर्टी के माध्यम से, चाहे ससुराल के माध्यम से। ऐसे व्यक्ति को सुरक्षण पत्नी मिलती है, चरित्रवान पत्नी मिलती है। धन स्थान पर अगर नीच कर बृहस्पति पहुंच जाता है या पीड़ित बृहस्पति पहुंच जाता है तो अनायासेन लब्धेन, ऐसे व्यक्ति को अनायास धन मिलता है। अनायास का मतलब होता है उसको अनएक्सपेक्टेड कहीं से धन की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव में, सहज भाव में अगर बृहस्पति पहुंच जाता है, पराक्रम भाव भी कहा जाता है, तो उसके भाइयों को श्रेष्ठ बना देता है और भाई उसके श्रेष्ठ कार्य करते हैं और श्रेष्ठ धन कमाते हैं। साथ ही साथ में यानी भाइयों के पराक्रम में वृद्धि हो जाती है। सुख भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ हो तो माता के सुख में वृद्धि हो जाती है और माता के पास में विशेष शिक्षा या धन प्राप्त होता है। पंचम स्थान पे अगर बृहस्पति बैठा हुआ हो, ऐसा बृहस्पति जो पीड़ित हो, तो उसकी जो उसके पुत्र होते हैं वो शिक्षावान होते हैं, वो धर्मशील होते हैं और वो अच्छे पद पर जाते हैं। शत्रु भाव में बृहस्पति जो है शत्रुओं का विनाश भी कर देता है, लेकिन शत्रु जो उसके होते हैं वो उनको अवगत जरूर कराते हैं कि आपके अंदर कमी क्या है, और कमी बताने के बाद में फिर जो है उनके सामने खड़े नहीं होते। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि उनसे वैर नहीं करते, केवल बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है, ये कमी बताए। सप्तम भाव में बैठकर ये अल्पमृत्यु की भी कंडीशन देते हैं, लेकिन सप्तम भाव में बृहस्पति जब बैठ जाता है, मैंने पॉजिटिव चीज बतानी है मुझे, तो सप्तम भाव में जो है बैठकर जो समाज है, समाज में उनकी अपकीर्ति कर देते हैं, लेकिन जो उनके बॉसेस हैं वो उनको बहुत तरक्की से मानते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति बैठ जाता है तो गुप्त विद्या और गुप्त धन का लाभ दिलाते हैं। नवम भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाता है तो भाइयों के द्वारा विशेष धन लाभ होता है, भाइयों के द्वारा जो है उनको विशेष सहयोग प्राप्त होता है, भाई उनके बड़े उनसे प्रेम करने वाले होते हैं। दसम भाव में बृहस्पति अगर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति शिक्षण कार्य से या मंदिर से या ट्रस्ट से या स्कूल इत्यादि से, कोचिंग इत्यादि से, धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं और उनसे उनको लाभ मिलता है। एकादश भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनाता है और इसमें जो है
50-50% जो है सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देता है। और अगर 12वें भाव में बृहस्पति पहुंच जाए तो ऐसी चीज में वो मोक्ष भी प्रदान करता है। अष्टम भाव में भी बैठ के मोक्ष प्रदान करता है और 12वें भाव में बैठ के बृहस्पति मोक्ष भी प्रदान करता है। ये चीज बृहस्पति जो है देता है उसको। अंतोगत्ता उसका वृद्धावस्था में उसको 12वें भाव का बृहस्पति भगवान के चरणों में प्रीति दिलवाता है और भगवान के चरणों से जोड़ता है और लाभ के स्थान पर जो है उसको लाभ भी दिलवाता है, आर्थिक लाभ भी होता है। तो ये तो रहे सामान्य से लक्षण जो मैंने निकाले खोज के कि लाभ क्या देते हैं। निगेटिव चीजें मैंने पहले बता दी हैं, ये निगेटिव चीजें हैं। और भी कई निगेटिव चीजें हैं लेकिन मैं इतना बुरा बोलना नहीं चाह रहा। दूसरी बात यह है कि इसके वास्तविक उपाय क्या है। वास्तविक उपाय करने के लिए आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है, बृहस्पति आपका अच्छा होगा। आपको जो है स्टेशनरी जो कापी किताबों के सामान होते हैं उसका दान करना है, उससे बृहस्पति अच्छा होगा। अपने अंदर जो है सात्विकता को भरना है और स्पिरिचुअलिटी को भरने के लिए आपको रामचरितमानस, भागवत या श्रीमद् भगवत गीता या कोई भी अच्छा साहित्य जो आपको पसंद हो, जो आपको प्रेरणा स्रोत बने, तो आप उससे प्रेरणा लें और अच्छे साहित्य जरूर पढ़ें। ये तो रहे वास्तविक उपाय। ज्योतिषी उपाय क्या है? ज्योतिषी उपाय का अर्थ यह है कि आपको सबसे पहले ओम वंग बृहस्पति नामा का जप करना है। साथ ही साथ में जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करें जब पूर्ण तरह से आप जो है सात्विक हो जाए और संस्कृत का ठीक ठाक पाठ कर लेते हो तभी करें। अशुद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से विपरीत फल देगा, क्योंकि ये सात्विकता का प्रधान है। राम कृष्ण मंत्र लेकर, गुरु दीक्षा लेकर, अगर बृहस्पति खराब है तो निश्चित रूप से कोई गुरु जरूर करिए और गुरु दीक्षा लेकर गुरु मंत्र का जप करिए, तब भी आपको गुरु आपका बलवान हो जाएगा। मंदिर में ध्वजा पताका लगवाइए, मंदिर में पानी की व्यवस्था करवाइए, मंदिर निर्माण की व्यवस्था करवाइए। अगर आपके पास में सामर्थ्य है तो मंदिर निर्माण कर सकते हैं, या मंदिर निर्माण नहीं तो मंदिर जाकर मंदिर धोने का काम कर सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई का काम कर सकते हैं, मंदिर में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। साथ ही साथ में कोई सामाजिक कार्य से जुड़िए। सामाजिक कार्य से जुड़ने से आपको सेवा देनी है, क्योंकि नीच का बृहस्पति सेवा भाव मांगता है अच्छे स्थान की, तो सेवा भाव दीजिए। ये वास्तविक उपाय में आ गया। साथ में गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, साथ ही साथ में बृहस्पति श्रोत का पाठ कर सकते हैं। इससे जो है ये ज्योतिषी उपाय है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। बृहस्पति अगर वृक्ष, कन्या और मकर राशि में बैठा हुआ है तो पुत्र की चिंता हमेशा बनी रहती है। पुत्र होता नहीं, कन्याएं होती है। फिर जो है कन्याएं हो जाती हैं या पुत्र हो जाता है किसी एंगल से, किसी और तरीके से पुत्र हो गया, तो पुत्र की पढ़ाई की जो है चिंता बनी रहती है। पुत्र जो है उच्च श्रृंखल हो जाता है। ये जो है चीजें दे देता है। वृक्ष, कन्या और मकर राशि में अगर स्थिति बन जाती है तो वृक्ष, कन्या और मकर राशि में जो है बृहस्पति परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए जो है मैंने ये बताया और उसके उपाय भी मैंने बता दिए। विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं और बृहस्पति सूक्त का पाठ कर सकते हैं, उससे बृहस्पति मजबूत होता है। साथ ही साथ में जो है एक बड़ा आसान उपाय जो विद्यार्थियों के लिए है, जिनका समय नहीं है और बृहस्पति खराब है, जो उनके लिए पॉइंट मैंने देखा है, वो पॉइंट बताना भूल रहा हूं, मैं बता देता हूं। वो किसी भी कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। तैयारी शुरू की उन्होंने, पीसीएस आईएएस की तैयारी शुरू की या किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू की, बीच में छोड़ दिया। ये बृहस्पति के खराब लक्षण, इसलिए बीच में मत छोड़े। उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए। किसी दिन गुरु पुख्य, यानी कि पुख्य नक्षत्र हो, गुरुवार हो, में आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, उसकी जड़ खोद लाइए, थोड़ी सी जड़ खोद लाइए, उसको पीले कपड़े में बांध कर पर्स में या अपने बाजू में बांध लीजिए, या गले में लटका लीजिए या पर्स में रख लीजिए। साथ में रहना चाहिए। आप देखेंगे बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है। कुछ चीजें छूटी भी हुई हों
तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। बृहस्पति पे तो पूरा एक आलेख लिखने के लिए चीज़ें हैं। तो आप कमेंट कीजिए, बताइए मुझे वीडियो कैसे लगी, और नए दर्शक इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता रहूँगा और सेवा के लिए तत्पर हूँ। नमस्कार।